कभी जाएगी नहीं ऐसे गिरते पड़ते रहने की। हर बार मैं तो नहीं आऊंगा ना तुम्हें बचाने के लिए। हाँ, अब फिर तुम गिरते हुए बची हो। हाँ, तो मैंने कहा था तुम्हें कि तुम मुझे बचाओ, तुम ही मेरे सामने आए, समझे तुम, वरना मैंने नहीं कहा था तुम्हें कि तुम मुझे बचाने आओ। वाओ, मतलब ये सही है, एक तो मैंने तुम्हें गिरने से बचाया, तुम्हारी हेल्प की, और तुम मुझे थैंक्स बोलने की बजाय उल्टा मुझे ही सुना रही हो। सच में भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा है। हाँ, तो मैंने कहा था कि तुम मेरा भला करो या फिर मुझे गिरने से बचाओ। नहीं ना, तुम खुद आए थे मुझे बचाने, समझे। और अब ना मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मुझे अंदर भी जाना है, समझे तुम, हटो मेरे रास्ते से। ये क्या था, इसने तो मुझे थैंक्स तक नहीं बोला और उल्टा मुझे सुनाकर चली गई। मतलब ये सही है, मैंने इसकी हेल्प भी की और इसकी बातें भी सुनी, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है, आज भी वैसे की वैसी ही है। अच्छा हुआ जो तुम दोनों घर वापस आ गए। मैं तुम दोनों को बता नहीं सकता मैं कितना ज्यादा खुश हूँ तुम दोनों को यहाँ पर देखकर। और जब वो भी तुम दोनों को देखेगा तो वो खुद ही ठीक हो जाएगा। सच में तुम दोनों को तो पता भी नहीं है, तुम दोनों जब से यहाँ से गए हो ना, मैंने तब से लेकर आज तक तुम्हें कितना ढूंढा है, लेकिन मैं कभी कामयाब नहीं हुआ तुम्हें ढूंढने में। कोई बात नहीं नामजून, हमारे दोनों बच्चे बिल्कुल ठीक है और वो घर वापस आ गए हमारे लिए, तो यही काफी है। थैंक यू सो मच जिमिन और कुकी। तुम्हें तो पता भी नहीं है कि तुम्हारे जाने के बाद ये घर घर ही नहीं रहा था, लेकिन फाइनली तुम दोनों वापस आ गई हो ना। अब सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सब कुछ पहले के जैसे हो जाएगा, बिल्कुल अच्छा। थैंक यू सो मच अंकल आंटी, हमने आपको बहुत हेल्प किया है ना, लेकिन फिर भी आपने हमें माफ कर दिया और आप हमारे बारे में इतना सोच रहे हो। थैंक यू सो मच। मैं तो आप दोनों को सॉरी भी नहीं बोल सकता क्योंकि मेरी गलती की कोई माफी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप दोनों मुझे कोई पनिशमेंट देना चाहते हैं ना, तो मैं उसके लिए रेडी हूँ, क्योंकि मैं पनिशमेंट डिजर्व करता हूँ। तो आप दोनों मुझे पनिश कर सकते हैं। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब ये सब बातें बहुत पुरानी हो चुकी है और जो होना था ना वो हो गया, उसे ना तुम बदल सकते हो और ना हम, और पनिशमेंट से भी कुछ नहीं होगा। अंकल आंटी, डैड कहाँ है? हमें डैड से मिलना है, वो ठीक तो है ना? अभी तक तो वो भी बिल्कुल भी ठीक नहीं था, लेकिन जब वो तुम दोनों को देखेगा ना तो वो खुद ही ठीक हो जाएगा। मैं अभी उसके पास से ही आ रहा हूँ। ठीक है, मैं तुम दोनों को हॉबी के पास लेकर चलता हूँ हॉस्पिटल। नहीं डैड, आप रहने दीजिए, आप अभी वापस आए हैं ना, तो आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। इन दोनों को मैं अंकल के पास लेकर जाता हूँ बुलाने के लिए। और वैसे भी कई दिनों से मैं भी अंकल से नहीं मिला हूँ, तो इस बहाने से मैं भी उनसे मिलाऊंगा। तो आप रेस्ट करिए, इन दोनों को मैं हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। शुगर, जा तो रहे हो, लेकिन कुछ भी उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए, समझे तुम? क्या मोम, आप भी। जाओ तुम दोनों यहाँ से, मुझे ना तुम दोनों से बात ही नहीं करनी है। तुम दोनों ने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा और मुझे छोड़कर चले गए। हाँ, पहले तुम्हारी मोम मुझे छोड़कर चली गई और फिर तुम दोनों ने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे डैड की क्या हालत होगी, क्या बीतेगी मेरे दिल पर। नहीं, जाओ तुम दोनों, मुझे तुम दोनों से कोई बात नहीं करनी है। तुम्हें पता है मैं कितना अकेला हो गया था, मुझे तुम दोनों की कितनी फिक्र थी। तुम कहाँ हो, कैसे हो, मुझे कुछ नहीं पता था, और न ही कोई कॉल, न ही मैसेज। तुम्हें मेरा एक बार भी ख्याल नहीं आया, तुम दोनों मुझे छोड़कर चले गए। क्या अंकल, इन दोनों के आते ही आप इन दोनों पर गुस्सा करने लगे? ऐसे कैसे चलेगा? अभी तो आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। पहले ना आप पूरी तरह से ठीक हो जाओ और हमारे साथ घर चलिए, उसके बाद आप इन दोनों को जितना मर्जी उतना डांट लेना, यहाँ तक कि इनकी पिटाई भी कर लेना, जो मर्जी वो करना, लेकिन अभी आप कुछ मत कहिए वरना आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। डैडू प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको बार बार हर्ट ही किया है ना। हमें लगा कि अगर हम आपके सामने रहेंगे तो आपको और हर्ट होगा, इसलिए हम चले गए। प्लीज डैडू माफ कर दीजिए, अब हम आपको कहीं छोड़कर नहीं जाएंगे, आपके साथ ही रहेंगे। आप ना हमें जो मर्जी वो पनिशमेंट दे दीजिए, लेकिन ऐसे बात मत करिए, हमसे गुस्सा मत रहिए प्लीज ना डैडू, माफ कर दीजिए। डैड, क्या आप मुझे माफ कर पाओगे? मुझे पता है मेरी गलती बहुत बड़ी है, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं ना आपको कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगा, हमेशा आपके पास ही रहूंगा, आई प्रॉमिस। प्लीज डैड माफ कर दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम दोनों को पनिशमेंट तो जरूर मिलेगी, लेकिन अभी नहीं, मुझे ठीक हो जाने दो और मैं एक बार घर चला जाऊं, और उसके बाद ना मैं तुम दोनों को पनिश करूंगा। हाय ते,
कैसी हो तुम? मेरे बारे में ही सोच रही हो ना? और मुझे पता है तुम मेरा ही वेट कर रही होगी, क्योंकि तुम्हें पता था कि मैं आने वाला हूँ, है ना? बताओ मुझे, झूठ मत बोलना, तुम मेरा ही वेट कर रही हो ना? तुम यहाँ, इसका मतलब तुम आ ही गए, लेकिन तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? और मैं तुम्हारा वेट क्यों करने लगी? बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारा वेट क्यों करूंगी? समझे तुम? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम यहाँ रहो या ना रहो, वापस आओ या ना आओ, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझे? तो जैसे मेरे रूम में आए हो ना, वैसे ही यहाँ से निकल जाओ, मुझे सोना है, जाओ यहाँ से। ऐसे कैसे चला जाऊँ? मैं तो यहाँ पर तुमसे मिलने आया हूँ और मुझे अपने बेटे से भी मिलना है, और तुम ना मुझे मेरे बेटे से मिलने से नहीं रोक सकती, समझी तुम? तो मुझे प्रिंस से मिलना है। और क्या कहा तुमने कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता है मेरे यहाँ होने ना होने से? तो ठीक है, अब बताओ मुझे कि तुम्हें फर्क पड़ रहा है या नहीं? दिल इतनी जोर जोर से क्यों धड़क रहा है? और हाँ, एक सेकंड के लिए तुम्हें यही लगा ना कि मैं तुम्हें किस करने वाला हूँ? बताओ मुझे, है ना? यही लगा ना? जस्ट शट अप कोकी, मुझे ऐसा क्यों लगेगा? और मेरा दिल भी नहीं धड़क रहा है, समझे तुम? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम्हारे पास रहने से और ना रहने से, और मुझे ऐसा क्यों लगेगा कि तुम मुझे किस करने वाले हो? तुम ना कुछ ज्यादा ही सोचते हो, समझे? तो प्लीज अब जाओ यहाँ से, बहुत रात हो गई है, मुझे सोना है, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। हाँ हाँ, जा ही रहा हूँ, लेकिन जो गलती मैंने पहले की थी ना, वो मैं दोबारा नहीं करूँगा, और तुम्हें किस करने की गलती फिर से नहीं कर सकता। वो गलती दोहरा के सब कुछ खराब नहीं करना है मुझे। आई एम सॉरी, मैं जा रहा हूँ, तुम सो जाओ, गुड नाइट, बाय। गलती करने के बाद अब तुम गलती सुधारना चाहते हो, वो भी इतने टाइम बाद। खैर, जो तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हारा मन करे तुम वो करो, लेकिन एक सेकंड, कुकी ने सच ही कहा। जब वो मेरे पास आया था तो मुझे इतना अजीब क्यों फील हो रहा था, और मेरी हार्ट बीट इतनी ज्यादा फास्ट क्यों हो गई थी, और सच में मुझे ऐसा ही लगा जैसे वो मुझे किस करने वाला है। नामजून, मुझे ना मेरे बर्थडे पर बहुत अच्छा गिफ्ट मिला। फाइनली बच्चे घर वापस आ गए, और अब ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। शुगा और ते भी पहले के जैसे हो जाएंगे और सब अच्छा हो जाएगा। हाँ जीनू, चाहता तो मैं भी यही हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए। बस अब बहुत हो गया, बहुत सह लिया हमारे बच्चों ने, बस अब और नहीं, सब कुछ अच्छा हो जाए और होबी भी ठीक हो जाए। डोंट वरी नामजून, बच्चे आ गए हैं ना, सब अच्छा होगा। वैसे तुम ना मुझे एक बात बताओ, तुम तो सब कुछ छोड़कर चली गई थी ना? इनफैक्ट मुझे भी छोड़कर चली गई थी और बोल रही थी कभी वापस नहीं आओगी, लेकिन अब तो तुम वापस आ गई हो, तो मैं क्या पूछ सकता हूँ तुमसे, तुम वापस क्यों आई हो? जब तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें बना कर गई थी कि तुम वापस नहीं आओगी, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है और मुझसे भी कोई मतलब नहीं है, तो अब तुम वापस क्यों आई हो? सच बताना, तुम्हें मेरी याद आ रही थी ना, इसीलिए तुम वापस आई हो, है ना? मेरे बिना तुमसे रहा नहीं गया, इसीलिए तुम वापस आई हो, मैं जानता हूँ। अपना ये ख्याली पुलाव पकाना बंद करो, समझे तुम? मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए वापस नहीं आई हूँ, अपने डैड के लिए आई हूँ। मुझे ना तुमसे कोई मतलब नहीं है, और तुम मेरे आसपास रहो या फिर कहीं भी रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और जितना हो सके मुझसे दूर ही रहना, क्योंकि अब ना मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने डैड की वजह से आई हूँ, समझे? और बहुत जल्द जब मेरे डैड ठीक हो जाएंगे, मैं उन्हें यहाँ से लेकर चली जाऊंगी, फिर तुम यहाँ रहना आराम से। और हाँ, वो तुम्हारी सना थी ना, वो कहाँ गई? वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी जब मैं यहाँ से गई थी कि तुमसे शादी करेगी, तुम्हारे पास रहेगी हमेशा, ये वो। तो अब वो मुझे कहीं नजर नहीं आ रही, क्या हुआ? तुम्हारे तो काफी क्लोज थी ना वो, और तुम भी बहुत बड़ी बड़ी बातें बनाते थे, क्या हुआ? तुम्हें छोड़कर भाग गई क्या वो? वो कहाँ गई, क्यों गई, किस लिए गई, उस पर अपना टाइम वेस्ट मत करो। मैंने तुमसे जो पूछा है ना वो बताओ। तुम यहाँ मेरे लिए ही वापस आई हो, मुझे पता है। और क्या कहा तुमने? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता मैं तुम्हारे आसपास रहूं या फिर कुछ भी करूं? सच में? तो ठीक है, मैं ना कुछ टेस्ट करके देख ही लेता हूँ, तुम्हें फर्क पड़ता है या नहीं। ना जाने कैसा एहसास है, बुझती नहीं
है, क्या प्यास है। ना जाने कैसा एहसास है, बुझती नहीं है, क्या प्यास है। क्या नशा इस प्यार का मुझ पे सनम छाने लगा। कोई न जाने क्यों चैन होता है, क्या करूँ हाय। हाँ तो मिस जिमिन बताओ, कुछ फर्क पड़ा या फिर कुछ और टेस्ट करके देखूं? बताओ मुझे, मैं कर सकता हूँ। अगर ये कम है तो बोलो कुछ फर्क पड़ा या नहीं। तुम पागल हो क्या? ऐसे कौन करता है किसी लड़की के साथ? जब मैं तुम्हारे साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ तो फिर तुम क्यों मेरे करीब आ रहे हो? और मैंने कहा ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझे तुम? आज तो तुमने ये कर दिया, लेकिन आइंदा ऐसा मत करना, समझे? क्यूट, कल भी ऐसी ही थी और आज भी ऐसी ही है, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है। और इसी लड़की पर तो मैं दिल और जान से मरता हूँ। सच में तुम्हारी इसी अदा पर तो मुझे बहुत 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 ज्यादा प्यार आता है। हमारा कल जो भी हो जिमिन, लेकिन हमारे आज में मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैंने बहुत गलतियाँ कर ली पास्ट में, तुम मुझे छोड़कर चली गई थी ना, लेकिन बस अब मैं तुम्हें खुद से दूर कहीं नहीं जाने दूंगा, कहीं भी नहीं। अब मुझे अपनी आगे की लाइफ तुम्हारे साथ ही बितानी है। वेरी गुड मामा जी, मैं भी आपके साथ हूँ। जिमिन दीना सच में बहुत अच्छी है और आप और वो दोनों साथ में बहुत अच्छे भी लगते हो। आप जल्दी से उनसे शादी कर लीजिए। हाँ बच्चा, आई प्रॉमिस, तुम्हारी मामी अगर कोई बनेगी ना तो वो सिर्फ और सिर्फ जिमिन ही बनेगी। थोड़ी नखरेबाज है लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसके नखरे उठाने के लिए तैयार हूँ पूरी जिंदगी, क्योंकि वो है ही इतनी प्यारी। तुम फिक्र मत करो, शादी करूँगा तो सिर्फ जिमिन से ही करूँगा। तुम्हारी होने वाली मामी अगर कोई होगी तो सिर्फ और सिर्फ जिमिन और कोई नहीं। आई प्रॉमिस बच्चा।